मोदी जी इज प्लेइंग रोल ऑफ ए पपेट कि जो अंबानी अडानी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जिसका दिया थाली में खाते हो ना, उसी की थाली में छेद कर दो। जो उगा सकते हैं ना वो खाड़ भी सकते हैं। पंगा गलत जगह ले लिया है, पता चल चुका है कि कहाँ पंगा ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट विल कम वेरी सून। आपने पढ़ा है 3 बिल, अगर आप 3 बिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अवेयरनेस, रेवोल्यूशन, क्रांति है, क्रांति है। ये छोटे छोटे ये सब बैठे, ये सब भगत सिंह है। नमस्कार, द नेशनल न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किसानों के बारे में आखिर उनके क्या विचार हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से केंद्र ने बात के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, आपको क्या लगता है? आप जमीनी हकीकत में यहाँ पे देखिए, अगर निष्कर्ष निकलना होता तो बहुत पहले निकल चुका होता। ये निष्कर्ष सीधी उंगली से तो कहते हैं ना, वो घी निकालने वाला रास्ता बचा ही नहीं है। क्योंकि ये वो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, कितना खूबसूरत माहौल है। ये वो एक एग्जाम्पल है कि जिसका दिया थाली में खाते हो ना, उसी की थाली में छेद करते हो। जब इतना छेद किया है उन्हीं की थाली में, क्या क्या नहीं कहा किसानों को, कह दिया खालिस्तानी है। मतलब कोई ग्राउंड्स किसी हद तक जाके आपने अपनी जमीर बेचकर कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब किसान बचे थे देश के, वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेस है, हमारा फाउंडेशन है, जिनसे 2 मिनट खाना नहीं खाते तो पेट का क्या हाल होता है ना किसी का भी। तो सोचिए, जो हमें देते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, बहुत खुशी से हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फूड हम लोग खाते हैं। सेलिब्रिटीज कहते हैं कि वी ईट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें, गेहूं, ये वो। तो ये जब सारी चीजें हम इस तरह से जिसका उपयोग करते हैं, किसका दिया है? ये लोगों का दिया है ना, जिनके ऊपर हम वाटर कैनन चला रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ना गलत जगह पंगा ले लिया। मैं खुद पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ, तरन तारण, तो मुझे पता है कि हमारे अंदर क्या जज्बा है और क्या हिम्मत है। चाहे वो बेटी है वहाँ की, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो दादी यहाँ की है या शाहीन बाग की है, हम लोगों के बुजुर्गों के अंदर क्या जज्बा है। अब जब इनको ये नहीं समझ में है कि जो उगा सकते हैं ना वो खाड़ भी सकते हैं। जितने बड़े बड़े बैरियर इन्होंने लगाए, इनको लगा कि कर देंगे, सिंबॉलिकली दबा देंगे, नहीं आएंगे दिल्ली पार करके। अब जब इनकी हिक पे आकर बैठे हैं ना पंजाब के सिख, पंजाब के लोग, पंजाब का किसान, अब इनको पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पंजाब के ही किसान आए हैं यहाँ पे या और भी? इट्स नॉट लाइक दैट। पंजाब का किसान जो है, दे आर मोर अवेयर। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि देखिए, 2 ही जगह खेती होती है ना, फर्टाइल लैंड, बिहार की इससे भी ज्यादा है। लेकिन पंजाब का सिख अवेयर है और बहुत अच्छी बात है। पंजाब के सिख में यू विल नॉट फाइंड यहाँ पे कि 60 साल 70 साल के लोग हैं। यहाँ पे बच्चे 30-30 साल के भी आज बच्चे जो है वो किसान है। यहाँ पे वो एज भी है। सो दे आर अवेयर। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, बट हु इज गोइंग टू शो? इज देयर गोदी मीडिया? ये तो आप लोग आते हैं, कवर करते हैं, कभी कोई दिखाएगा? नोबडी इज एवर गोइंग टू शो कि कहाँ पे क्या। सब जगह प्रदर्शन हो रहा है, बट ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गुंडागर्दी भी तो है सरकार की, उसके साथ भी तो निपटना है ना सबको। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये लोग बहुत शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, महात्मा गांधी भी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका तो रिजल्ट निकला। क्या आपको लगता है कि किसानों का रिजल्ट निकलेगा? 200%। यू कैन मार्क माई वर्ड्स, दे डोंट हैव ऑप्शन। देखो, एक होता है ना, हम बहुत स्ट्रेस में है, हम बौखला गए हैं, तो हम अपना ध्यान भटकाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो व्हाट मोदी इज डूइंग नाउडेज, मोदी जी ने अपना ध्यान भटका रहे। वो बनारस जाकर बैठे हैं। क्यों बैठे बनारस जाकर? मतलब किसी के घर के अंदर इतना सब हो रहा है और वो बाहर जाकर संगीत सुन रहे हैं, संगीत समारोह अटेंड करे। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। खलबली मच चुकी है, हिल चुके हैं अंदर से। पंगा गलत जगह ले लिया है, पता चल चुका है कि कहाँ पंगा ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट विल कम वेरी सून। बट अपना अकड़ भी तो दिखाना है ना, क्योंकि ये लोग ना खोखले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना सरकार को बीच में से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट वी आर पेइंग टैक्स ना, वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन। आई माई सेल्फ एज अ प्रोफेसर, आई एम डॉक्टर, सो मेरा जो काम है टैक्स पे करना सरकार को। अब सरकार को नहीं पे करें, हम सीधे पूंजीपतियों को पे करें, उद्योगपतियों को। इनका भी तो खजाना लेकर वो इन्हीं को तो दे रहे हैं, तो सरकार निकल जाए ना सीधे बीच में से, दे दे, सीधे कर दे ये अंबानी अडानी के हाथ में। हमें लेट अस डायरेक्ट डील विद अंबानी अडानी। व्हाई सरकार इज देयर? ही इज जस्ट अ पपेट। मोदी जी इज प्लेइंग रोल ऑफ ए पपेट कि जो अंबानी अडानी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है, आप बाकी प्रोडक्ट्स में MRP लगा सकते हैं, MRP लगा रहे हैं, तो MSP क्यों नहीं दे रहे? वहाँ का दिया जो आपने यहाँ दिया। उनका कहने का मतलब है कि MSP को वो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लिख के दे दें। हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि आप हमें लिख कर दे दो। आपने जो दस्तावेज दिया है जिसमें MSP नहीं डाला, नहीं लिखा ना, आप हमें लिख के दे दो। क्योंकि हमारे लिए आप बहुत झूठ बोलते हैं। हमारे लिए
हमारे लिए जितने काम आपने करे आज दिन तक झूठ है, कुछ नहीं दिया आपने। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो किसान है, जिसका दिया हम खाते हैं, उसी की थाली में छेद कर रहे हो। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था, अभी डॉक्टर रतनलाल की मैं स्पीच सुन रहा था परसों, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अंबानी अडानी को ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो संसद में भी अंबानी अडानी को बिठा देना चाहिए ताकि वही लोग फैसला लें। तो बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए ये बुद्धिहीन लोग हैं, इनके पास इतना बुद्धि तो है नहीं कि ये दिमाग लगाएं, पॉलिसीज बनाएं। तो ये अंबानी अडानी के ही जो बड़े बड़े इंजीनियर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में घराने में बैठे हैं लोग, वही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वही उन्होंने ही ये जो 3 बिल बनाए हैं, लास्ट बिल जो डेथ नोटिस है एक किस्म से किसानों के लिए, ये जो 3 बिल बनाए हैं ये उन्होंने ही बनाए हैं। तो उन्हीं को किस अच्छा चीज ये करे कि उन्हीं को वहां बिठा दे, वही तो क्यों खुश करना उनको? चुनाव लड़ना है ना, चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए ना, तो वो उड़ाएंगे ऐसा पैसा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लिमोजीन्स में घूमेंगे ये लोग। तो ये लोग यही तो कर रहे हैं, इन लोगों का काम ही वहां से चलता है। अगर उन लोगों को खुश नहीं करेंगे तो वो लोग इनकी जान नहीं खाएंगे। तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि खुद बाहर आ जाइए, उनको डायरेक्ट बिठा दीजिए, हमें डील करने दीजिए। यही नहीं, आप 900 करोड़ के स्टैचूज बनाते हैं ना गुजरात में, इतने बड़े किसके पैसे से स्टैचू बनाते हैं? हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। हमारे पैसों से स्टैचू बनाकर आप वहां पे बनाते हैं और फिर टिकट लगाते हैं, उस पे भी टैक्स, उस पे भी टैक्स, उसी को टिकट देखते हैं, डबल डबल पैसा। मूर्ख समझ रखे हो का? वो तो कह रहे हैं मैम कि इन लोगों को बहका दिया गया है मैम, एक तरीके से मतलब इन लोगों का दिशा निर्देश भटका दिया गया है मैम। अरे ये लोग तो सब बच्चे वाले हैं ना, बीवी बच्चे माँ वाले हैं, इन लोगों को बहका दिया। वो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो बहका नहीं है, कोई नहीं आगे पीछे, वो बहका नहीं है इंसान, इन लोगों को भड़काया है। जो पढ़े लिखे सब यहाँ पे समझदार लॉजिकली लोग हैं। आपने पढ़ा है 3 बिल, अगर आप 3 बिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भड़के हैं कि वो भड़के हैं जिन्होंने बनाया है। एक्चुअली बात ये है कि उन्होंने भी पढ़ा नहीं है वो क्या है, बस ये देखा कि किस तरह से पैसा आएगा, किस तरह से किसानों की आय मार कर एकदम। किसानों की स्थिति अभी नहीं, पहले भी देश में बहुत खराब थी, लेकिन अब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी सब एकजुट हो चुके हैं और वो ठान चुके हैं कि अब तुम्हारी तानाशाही चलने नहीं देंगे। जी मैम, एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में जो है बच्चे भी भाग ले रहे हैं, महिलाएं भी भाग ले रही हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं मैम? अवेयरनेस, रेवोल्यूशन, क्रांति है, क्रांति है। ये छोटे छोटे ये सब बैठे, ये सब भगत सिंह है। सो दिस इज द रेवोल्यूशन वी वांट। ये इनकलाब है, यही इनकलाब हमें चाहिए, यही क्रांति हमें चाहिए। ये जो बच्चे बैठे यहीं से तो शुरू होगा ना। वी नीड टू टेक अ स्टेप, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, दूल्हा बनाया था ना, उनको बनाया था दूल्हा कि आप अपनी बेटी भेजे, उनके पास कौन है? बेवकूफ, बुद्धि से पैदल कंगना जैसी औरतें इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत ब्रांड्स का शो ऑफ करती है, बहुत ऑर्गेनिक करती है। किसका दिया खाती हो? ऑर्गेनिक जो फूड देते हैं, सब्जी, अनाज, अन्न देते हैं, वो यही लोग तो देते हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो हमें रियलाइज करना है। तो ये इनकलाब है। ये जो बच्चा, एक तरफ उनको सिक्योरिटी दी जाती है कंगना को, और एक तरफ इन पे वाटर कैनन एंड लाठी लेके आप बुजुर्गों को मार रहे हैं। हमारे आपको शर्म नहीं आती? लेकिन मैं भी सीख रही हूँ, बट एक चीज मैं बता दूं, हम लोगों के, मैं जब आज सुबह यहाँ आ रही थी तो मेरे बापूजी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग वो हैं पुरजा कटोरू कभी न छोड़ूं खेत। तो वो लोग हैं हम। तो ये भूल जाएं कि हम लोगों को इन वाटर कैनन से डर लगेगा। इनकी हिक पे आके आज बैठे हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून। और ये रिजल्ट इसी तरफ आएगा, उस तरफ नहीं जाएगा। हम तो सिंपल ये कहते हैं, जो एमएसपी यहाँ लगाया है, जो टैक्स यहाँ लगाया है, हटाओ वहां से, यहाँ दे दो, एमएसपी दे दो हमें 100%, हमें तसल्ली हो जाएगी, खत्म बात, हमें कुछ चाहिए नहीं। मैम आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मैम सच्चाई पे जो है पर्दा डालने का प्रयास किया गया है, मैम गोदी मीडिया के बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम सोल्ड मीडिया, गोदी मीडिया, सोल्ड मीडिया। सो यू, आप जब आपका जेबें भरी हैं, अंबानी अडानी जब आपकी वो जेबें भर रहे हैं, आप क्यों बोलोगे? किसानों का दृश्य क्यों दिखाओगे? आप तो ये दिखाओगे ना, देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में तंगी नहीं है, किसान सिर्फ पंजाब का बुखलाया हुआ, पंजाब का किसान खालिस्तानी है, और यूथ जो वो बोल रहा है, अगर पढ़ा लिखा बोलता है हिंदू तो वो कम्युनिस्ट है, और दलित आदिवासी नक्सली है। यही तो आपने दिखाना है, मुसलमान आतंकवादी है। दिस इज व्हाट गोदी मीडिया क्या दिखाता है? पाकिस्तान, व्हाट द हेल वी वांट टू डू विद द पाकिस्तान? कुछ भी हो वहाँ पे, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, वी आर हैप्पी, वो भी पीसफुल रहे, हम भी पीसफुल रहे। अरे आप बॉर्डर पे तो चाइना से लोगों को बचा नहीं पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आपका मीडिया झूठ दिखाता है। सर जैसे आप झूठे वैसा आपका गोदी मीडिया झूठा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।